बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोभी के पकौड़ों की रेसिपी। ये इतने मज़ेदार क्रिस्पी तैयार होते हैं कि सारे पकौड़ों को पीछे छोड़ देते हैं। आजकल जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, चाय के साथ पकौड़े हो जाए तो मज़ा आ जाता है। अगर आपके घर में कोई गोभी नहीं खाता तो आप गोभी के पकौड़े बनाएं। सभी देखिएगा कितने खुशी से ये गोभी को खा जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने मज़ेदार से क्रिस्पी से गोभी के पकौड़े बनाना। सबसे पहले मैंने एक गोभी का फूल लिया है। ये देखिए एक गोभी का फूल है। अब इसके नीचे से जो लीफ लगे होते हैं ना, ये जो इसके डंडे से होते हैं, इसके ये डंडल में उतार लूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने इसके सारे डंडल उतार दिया। मैंने इसके ये जो फूल होते हैं ना, इसको पकड़ पकड़ के ना एक एक उतारना है। बस बहुत ही मज़े के ये हमारे गोभी के जो है ना पकोड़े तैयार हो गए। अक्सर घरों में बच्चे गोभी नहीं खाते, तो बच्चों को आप इस तरीके से गोभी के पकोड़े बना के दें, माशाल्लाह से बच्चे खुश होकर खा जाएंगे, प्लेटें चट कर जाएंगे। बहुत मज़ेदार ये क्रिस्पी से हमारे ना गोभी के पकोड़े तैयार होंगे। देखिए सारे इसके अंदर से ना निकालती जा रही फूल को ना। ये देखिए मैंने सारे इसके फूल उतार दिए। ये जो बड़े हैं ना, इसको मैं ना दरमियान से छोटा कर लूँगी, जो ज़्यादा बड़े हैं। आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में चाय के साथ ये पकोड़े कोई भी चीज़ के, किसी भी चीज़ के हो, दिल करता है कि पकोड़े हो जाएं चाय के साथ। शाम की चाय के साथ मैं साथ चाय बनाऊंगी, इतने मज़े से ये खाऊंगी। ठंडा ठंडा मौसम है, सर्दियों को एंजॉय करें पकोड़ों के साथ। तो ये देखिए सारे मैंने छोटे छोटे कर दिए। देखिए इस साइज से मैंने कर दिए। अब मैंने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर मैंने पानी रख दिया गर्म करने के लिए। मैं इसके अंदर ये डालूंगी। चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया, पानी मेरा पक गया। इसके अंदर नमक डालूंगी। नमक डालने से ये होगी कि जो गोभी के फूल होंगे ना, उसके अंदर नमक अंदर तक रच जाएगा। और साथ ना आधा चम्मच जो है ना, मैं हल्दी का इसके अंदर डालूंगी। हल्दी से कलर बड़ा अच्छा आएगा। अब मैं इसके अंदर ना गोभी के जो फूल मैंने काट के रखे हैं ना, वो इसके अंदर डाल दूंगी। 2 मिनट के लिए मैंने गोभी के फूलों को ना इसके अंदर पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। हल्का सा हमने इसको नरम करना है। और इससे पानी में पकने से ये होगा कि इसके जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गोभी जो होती है मिट्टी के अंदर दबी होती है, बनती है जब ये, तो इससे जरासीम भी सारे इसके ख़त्म हो जाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सी ना नरम भी हो जाएगी। 2 मिनट पकाना है। फिर बाद में ना मैंने इसे 2 मिनट के बाद ना इसे स्ट्रेनर की मदद से निकाल लूँगी। तो गोभी को इधर पकते हुए 2 मिनट हो गया। मैं स्ट्रेनर की मदद से ना पानी के अंदर से इसे निकाल दूँगी। इसे प्लेट के अंदर डाल दूंगी। इसका पानी खुश्क करने के लिए सारी गोभी को ना मैं निकाल रही हूँ और इसको ना खुश्क करने के लिए ना प्लेट में रख देती हूँ। तो गोभी को मैंने ना निकाल के रख दिया प्लेट में खुश्क होने के लिए। जो मैंने उबाल के रखी है ना, सिर्फ 2 मिनट उबाला, ज़्यादा नहीं इसको पकाना था हमने। अब मेरे पास ये 2 जवे लहसुन के हैं और साथ ही अदरक का 1 टुकड़ा है, 2 हरी मिर्चें हैं और साबुत धनिया है। इसको मैं ना एक चटुवट्टे में डाल के ना मोटा मोटा दरदरा सा ना पीस लेती हूँ। तो एक प्लेट के अंदर ना मैं चावलों का आटा डाल रही हूँ। एक ना हाफ कप चावल का आटा इसके अंदर जाएगा। ये वाले कप के हिसाब से आप अपने घर में किसी भी कप के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर जाएगा बेसन। इतना ही इसके अंदर जाएगा बेसन, एक छोटा कप भी बेसन इसके अंदर चला जाएगा। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर चली गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और साबुत धनिया जो मैंने पीस के रखा है ना, वो इसके अंदर जाएगा। साथ इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। तो बहुत ही मज़े के ये क्रिस्पी से हमारे गोभी के पकोड़े तैयार होंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आपने इसे मेरे तरीके से एक दफ़ा लाजमी बनाना है। नमक जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर, ज़्यादा नहीं हम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक मैंने पानी के अंदर पहले भी डाला था जब गोभी को मैंने ना स्टीम किया था पानी में। आधा चम्मच इसके अंदर नमक का जाएगा। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पिसी हुई, आप कम या तेल भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच इसके अंदर ना कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, दरा मिर्च जिसे हम बोलते हैं ना। इससे ये होगा कि दोनों मिर्चें जाएंगी ना तो टेस्ट फिर सही लेवल बराबर हो जाएगा। हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर पीस के डाली है। और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा फूड कलर, थोड़ा सा ही डालना है अच्छे कलर करने के लिए। अब इन सारे मसालों को ना मैं मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ना पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है, जो कैमरे में मेरे नहीं आया था। अब मैं इसके अंदर ना ये गोभी के फूल जो है ना, इसको डाल दूंगी। तो फिर वो जो बच्चे गोभी नहीं ना खाते, जो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। गोभी का फ़ायदा भी बहुत है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। हल्का सा ना हाथ लगा के ना बिल्कुल ऐसे इसके अंदर ना अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देनी है इसकी।
अच्छी तरह से इसके ऊपर ना बेसन और जो चावलों का आटा डाला है ना, इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग होनी चाहिए। ये देखिए गोभी के फूलों के ऊपर ना ये देखिए कोटिंग अच्छी तरह से हो गई है चावलों के आटे की और बेसन की। चावल का आटा डालने से ये जो हमारे पकोड़े हैं ना बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। अब मैंने ना छट्टा लगाना है पानी का इसके ऊपर, एकदम से पानी नहीं डालना, सिर्फ छट्टा लगाना है ना। 2-3 दफ़ा हमने हल्का हल्का छट्टा लगा के ना इसको ऐसे मिक्स करेंगे हल्का हल्का सा, ताकि इसके अंदर ना ऊपर ना अच्छी तरह से चिपक जाए ये जो बेसन है हमारा और जो मटीरियल है। हल्का हल्का छट्टा एक दफ़ा फिर लगाएंगे हम। डायरेक्ट पानी नहीं डालना, सिर्फ छट्टा ही लगाना है हमने। छट्टा लगाने से इसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। अभी इसके ऊपर एक दफ़ा और छट्टा लगेगा, फिर ये देखिएगा आप कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से, देखें कितने खूबसूरत है। ये अभी से ही लगने लग गए हैं व्यूअर्स, ये देखने में भी खूबसूरत है, खाने में तो बहुत ही मज़े के हैं। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो ये देखिए इसके ऊपर ना सारा बेसन और आटा जो है ना चावल का वो लग गया। ये देखिए इस तरह कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर ना लग चुका हुआ है। अब मैंने ना इसे फ्राई कर लेना। चूल्हे पे मैं ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए। ऑयल मेरा गर्म हो गया, इसको हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर ना मैंने ऑयल डाल दिया था गर्म करने के लिए। ऑयल मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ना गोभी के फूल डाल दूंगी। एक एक करके मैं इसके अंदर सारे गोभी के फूल डालूंगी। आँच जो है ना मैंने हल्की रखी है, तेज़ आँच पे नहीं पकाना, क्योंकि तेज़ आँच पे एक तो ये अंदर से गलेंगे नहीं और दूसरे ऊपर से ना ये जल भी जाएंगे। क्रिस्पी से पकोड़े बनाने के लिए हमने इसकी आँच को ना हल्का रखना है, दरमियाना सा, फुल आँच पे नहीं रखना। और सारे एक एक करके मैं इसके अंदर जगह बना के ना डाल रही हूँ। इस तरह मैंने सारे डाल लेने हैं और इसको मैंने ना पका लेना है। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है, इसको मैं 2 मिनट के लिए ना पकाऊंगी, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे तैयार हो रहे हैं पकौड़े। तो अभी वो 2 से 3 मिनट हो गया इसको एक साइड से पकते हुए। अब मैं चम्मच की मदद से ना इसकी साइड चेंज करूँगी। हल्के हल्के हाथों से देखिए इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है, खूबसूरत सा कलर हमने देना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है। एक एक करके मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें इसी तरह मैंने इसकी सारी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी तरफ से भी मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। माशाल्लाह से इसको हमने गलाना भी है, इसलिए मैंने कह रही हूँ कि इसकी आँच हल्की रखें ताकि अंदर से गल जाए और क्रिस्पी से हमारे पकौड़े तैयार हुए। तो यहाँ पर देखें मेरे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया और ये मेरे पकोड़े जो है ना तैयार हो गया है। मैं सारे पकोड़ों को ना निकाल दूँगी स्ट्रेनर की मदद से। देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में भी उतने ही मज़े के जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना। आप इसे जब बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए मेरे गोभी के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए इसकी लुक चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने क्रिस्पी ये पकोड़े तैयार हुए हैं ना, इतने मज़े के हैं ये। तो भी बस आपको अगर ये मेरे पकोड़ों की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, साथ साथ फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और जो चैनल पे आने वाले नए लोग हैं ना वो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसी के साथ ही चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।